हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको योग क्रिया में पैरों के पंजों के बारे में बताना चाहती हूँ, पर उसको बताने के पहले मैं थोड़ा पैरों पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हमारा पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका स्वस्थ रहना भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा शरीर का कोई भी अंग इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो थोड़ा भी अस्वस्थ या रोगग्रस्त है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही दुखमय बीतेगा। अगर जीवन को स्वस्थ और आनंदित जीना है तो हमारे शरीर के सारे अंग पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह मैं आज पैरों के बारे में बताती हूँ कि अपना पैर जितना ही मजबूत और ताकतवर होगा उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पैर हमारे जीवन का आधार है, हमारे शरीर का आधार है। मजबूत स्वस्थ पैर हमारे पैर और पैरों के पंजे हमारे शरीर की कुंजी हैं और स्वस्थ शरीर के स्तंभ भी हैं। उन्हें स्वस्थ रखना हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पैर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो न केवल गतिशीलता प्रदान करता है बल्कि स्थिरता, संतुलन और सहारा भी देता है। पैरों की मांसपेशियां हमें चलने में मदद करती हैं और हमारे शरीर का वजन उठाती हैं, हमें दौड़ने, कूदने, मोड़ने के लिए सक्षम भी बनाती हैं। स्वस्थ पैर और पैर के पंजे हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारा आत्मसम्मान बढ़ाते हैं और हमें ताकत प्रदान करते हैं और समग्र शरीर को मजबूत बनाने में हमें सहारा देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन पैरों की देखभाल बहुत करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, ताकतवर रहें। योग के द्वारा, खान पान के द्वारा हर तरह से इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी अगर अपन लड़खड़ा जाते हैं, कहीं ठोकर लग जाती है या कुछ संतुलन बिगड़ जाता है तो अपने पैर में चोट लगने का डर रहता है। और अधिक उम्र में ये चीज़ें अगर होती हैं तो उनको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए पैरों का बहुत ध्यान रखें। पैरों को ध्यान रखने के लिए कुछ योग क्रियाएं हैं, उनको हम आप करते हैं। अभी मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ कि कैसे करना चाहिए। उसको अपने जीवन में उतारिए और करिए और अनुभव करिए कि आपको कैसा लगा इन क्रियाओं को करके। सर्वप्रथम योग मैट बिछा लें। हर प्रक्रिया योग की योग मैट में ही करना चाहिए। सबसे पहले खड़े होकर करें, पीछे से एड़ी को ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं और सांस को जैसी आ जा रही है वैसी आने दें और जाने दें। ना ही ज़्यादा तेज़ से लें, ना ज़्यादा तेज़ से छोड़ें। नॉर्मल, जैसी अपनी नॉर्मल सांस होती है वैसे ही आने जाने दें और आगे पीछे इस तरह से 10 बार करें। फिर जस्ट कोई भी क्रिया योग क्रिया होती है उसका अपोजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमने एड़ी उठाया था, अब पंजे आगे उठा रहे हैं और एड़ी को अपनी जगह रहने दे रहे हैं। इस तरह भी अपन को 10 बार करना है। इससे बैलेंस भी बनता है और अपनी काफ मसल्स भी स्ट्रांग होती है, एड़ी स्ट्रांग होती है, नीचे के तले स्ट्रांग होते हैं, इनकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती चली जाती हैं। फिर पैर को आगे पीछे किया और मतलब दाएं बाएं से भी मसाज कराना चाहिए। जैसे अभी हमने पंजे को तिरछा कर लिया है दोनों साइड से और बीच का पंजा जो है उठा लिया है और इधर उधर का जो पंजा है वो मैट में जोड़ दिया है और उसी तरह से ऐसे ऊपर नीचे पैर को कर रहे हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट करना चाहिए। जो बीच का पंजा है उसको मैट के तरफ कर दें और इधर उधर का पंजा ऊपर रखें। इसी तरह से करें। ये प्रक्रिया करने में थोड़ी तो कठिनाई होती है, पर करते करते अभ्यास आदत पड़ जाती है। पर कोई भी योग क्रिया हमेशा अपोजिट करना ज़रूरी होता है। जब आपने एक क्रिया की तो जस्ट उसका अपोजिट प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सही लाभ मिलता है। साथ में मसल्स की मालिश होती है, अंगों की मालिश होती है और अंग स्ट्रांग होते हैं। जब ये कर लें तो खड़े होके फिर ये थोड़ा सा पैर के नीचे के तले को थपथपाएं, क्योंकि तले की मालिश थपथपाने से होती है। एड़ी की हो गई, पंजे की होगी, दाएं बाएं से हो गई। अब नीचे के तले की मालिश भी
थप 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 करके धीमे धीमे, ज़्यादा झटके से ना करें, आराम से करें और करें। अब फिर आप सहूलियत से मैट पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को फैला लें। अब पैरों को फैला के सबसे पहले जो सामने अपने 10 उंगलियां हैं उनकी एक्सरसाइज करते हैं। तनाव के साथ नीचे ले जाएं और तनाव के साथ ऊपर लाएं, ऐसे 10 बार करें। और इससे क्या, उंगलियों की जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं। उसके बाद फिर पंजों को करें, पूरे पूरे पंजों को मैट की तरफ ले जाएं, फिर अपने बॉडी की तरफ लाएं, खींचते हुए ले जाएं और खींचते हुए वापस लाएं। दोनों साइड करना चाहिए, हर प्रक्रिया अपोजिट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे सामने की तरफ झुका रहे हैं, पीछे की तरफ झुकाएं। फिर इसी तरह दाएं बाएं पंजों को झुकाएं। कोशिश करें कि छोटी उंगली मैट पे छू जाए। ये आपको कोशिश से ही होगा, एक पहली बार में नहीं होगा। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे पैर को उतना मोड़ने की तो वो मैट पे छूने लग जाएंगी और इससे आपके पैर को बहुत आराम मिलेगा। दाएं बाएं करने से जो अपने टखने के आसपास की मांसपेशियां हैं उनका मसाज होता है और वो जोड़ भी लचीला होता है। तो इस तरह से करें, दाएं बाएं आमने सामने से टखने का जोड़ लचीला होता है। अब इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों को घुमाएं, धीमे धीमे घुमाएं और आराम आराम सहूलियत से करें। झटके से कोई भी योग क्रिया नहीं करनी चाहिए, सहूलियत से करनी चाहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा दिखाई देगा। पहले क्लॉकवाइज करें, फिर जब ये क्लॉकवाइज 10 बार आप कर लें तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। 10 टाइम्स गिनना चाहिए, हर प्रक्रिया को 10 टाइम्स गिनिए। अब इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज करिए। एंटी क्लॉकवाइज भी आप 10 टाइम्स करिए। ये जो पंजे हैं, पंजों की उंगलियां हैं, एड़ी हैं, आपकी टखने की मसल्स हैं, ये सब की मालिश हो रही है। ये स्वस्थ हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, लचीली हो रही हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, आजकल प्लेटफॉर्म ऊपर रहता है, महिलाएं खड़े होकर खाना बनाती हैं और आईटी सेक्टर के बच्चे भी बैठे रहते हैं, कम चल पाते हैं, तो उनको ये बैठे बैठे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। फिर आप मैट के दोनों तरफ अपने पैरों को ले जाएं और पहले दोनों पैर बाहर की तरफ, फिर पहले दोनों पैर अंदर की तरफ, इसी तरह से बाहर अंदर करें। अब पैरों को थोड़ा पास पास कर लें और फिर एक ही दिशा पे दोनों पैर ले जाएं। एक दिशा में बाहर, फिर एक ही दिशा में अंदर ले जाएं। ये भी एक्सरसाइज करें आप। अभी मैंने आपको पैरों के पंजों के लिए कुछ योग क्रियाएं बताई। ये योग क्रियाएं बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण और सुरक्षित हैं। आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेट खूब भरा हुआ ना हो। बहुत खाली पेट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत खाया पिया पेट से भी आप पैर की एक्सरसाइज बैठ के कर सकते हैं। उसको आसन बिछा के आराम से कर सकते हैं। और ये योग क्रियाएं या व्यायाम शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। अभ्यास सुरक्षित, लाभात्मक और सांस के साथ शरीर की विभिन्न क्रियाओं का एक समन्वय है। आप इसको ज़रूर करिए। आपको इन क्रियाओं को करना कैसा लगा, मेरा योग का ये सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ आपको बताऊँ जो आप सुविधाजनक आराम से डेली रूटीन में कर सकें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। बाय बाय।